हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम क्लास 12th जर्नल इंग्लिश चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ए फ्रेंड हु कम फ्रॉम द स्काई। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, शी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाई वॉज हर मदर वेराइड इन मिनी सेट इन द बालकनी। इसका दूसरे का आंसर देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बिकॉज द वेदर वॉज टू विंडी एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेट हर वे। इसका दूसरे का आंसर देख सकते हैं। बिकॉज द वेदर वॉज टू विंडी एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेट हर है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक। मतलब स्पेस्टिक का मीनिंग बताना है इधर पर क्या होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्पेक्टेड स्पेक्टिक इज मीनिंग पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरे का आंसर एक बार और देख लेते हैं। स्पेस्टिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स साइंस बर्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वाई डिड द नाइसहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द नाइसहुड children not become friendly with her because they all were busy in their own games and school। इसका आंसर एक बार और देख लेते हैं। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं एक बार और। चलिए देख लेते हैं आंसर। द नाइटहुड children not become friendly with her because they all were busy in their own games and school। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन। what was the well that fell in her lap। इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, it was a duck सॉबलर। इसका आंसर हो जाएगा it was a duck सॉबलर। तो राइट आंसर हो जाएगा it was duck सॉबलर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। what had happened to the bird। तो इसका आंसर हो जाएगा it unable to rejoin his mates he had hurt his wings। इसका आंसर एक बार और देख लेते हैं 6 का। it unable to rejoin his mates he had hurt his wings। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनी मदर ट्राइड टू पिक इट अप। इसका आंसर हो जाएगा इट निप्ड हर। निप्ड का मतलब होता है चोंच मारना। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। व्हाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 8 का द बर्ड रिफ्यूज्ड ईट एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट हैबिचुअल एट ह्यूमन नियरनेस। इसका एक बार और आंसर देख लेते हैं। द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट हैबिचुअल एट ह्यूमन नियरनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। हाउ वॉज द बर्ड फेड। इसका मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा पक्षी कहाँ पर खो गया।
हाउ वॉज द बर्ड फेड, इसका आंसर देख लेते हैं। नोमा का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर एक बार और देख लेते हैं। मिनी नेम्ड द बर्ड मित्रा बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड टू प्ले विथ एंड शी टुक हिम अस वन। इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। मिनी नेम्ड द बर्ड मित्रा बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड टू प्ले विथ एंड शी टुक हिम अस वन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What was Minnie's reaction when she found Mitra basket empty in the morning? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Minnie became horrified and disturbed when she found Mitra basket empty. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। Why did the neighborhood children come to Minnie's house? द कैन, इसका आंसर हो जाएगा द कैन मिनी हाउस टू सीक द डक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। व्हाट चेंज डिड द बर्ड वेयरिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नाइट चिल्ड्रन टूवर्ड मिनी। इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। द बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, इसका आंसर हो जाएगा द बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डक फेयरवेल, डक की विदाई का वर्णन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इतना बड़ा आंसर है इसका आंसर इतना बड़ा देख सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए आंसर बता देते हैं। Minnie's father took all the children and Minnie to nearby lake. There the children lifted the duck carefully from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming and shoveling the water. In the water with his brave children stood here for a long watch time. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी लोग। इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा है इसका स्क्रीनशॉट। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। Who do you think the story is about Minnie or the duck way? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड द डक इज टेकन अ सिंबल। तो चलिए इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता देते हैं कौन सा है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डिस्क्राइब द फेयरवेल ही होगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए और बता देते हैं, देख लेते हैं। दसवां भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9वां भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5वां व्हाट इज द बेल दैट फेल इन हर लैप, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए और बता देते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग डूइंग इन द बालकनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बर्ड स्पेसिफिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा लेसन 2 की क्वेश्चन आंसर। इसके पहली वीडियो में हमने लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ना हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना।